मनुष्य या एक वरदान। एक बेटी की कहानी। बेटियां जीवन का आधार होती हैं। उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है और उनसे ही रिश्तों को पहचान मिलती है। फिर भी हमारे समाज में कई लोग बेटियों के प्रति बुरी सोच रखते हैं। उनमें से कुछ तो समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ नहीं बदलते, और कुछ को समय बदल देता है। फिर उन्हें मनुष्य बेटी भी एक वरदान लगने लगती है। बेटी एक वरदान है, यही संदेश दे रही है हमारी यह कहानी। लाडो उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड सारा वो अपने छोटे बेटे पर करते थे। लाडो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाडो को। जब लाडो का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठा कर के ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनुष्य मानने लगी थी, मगर मनुष्यत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी भी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था। लाडो कहाँ कोई पूछ रहा था उसको। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। भाई जिसका नाम अजय रखा गया था, और वो उस अजय को बहुत प्यार करते थे। उसका ये नाम लाडो ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त ना कर सकी। 5वां जन्मदिन था अजय का, और जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और लाडो का कुछ भी पता ना चला था। अचानक लाडो घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वह उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचा कर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं हुई, लेकिन लाडो आज भी उनके लिए मनुष्य ही थी। लाडो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे बहुत तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह भी नहीं की। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तू मर जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाडो ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलट कर जवाब ना दिया था। एक सुबह लाडो ने आंखें ना खोली। हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे और लाडो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है और खून भी बहुत कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो लाडो के माँ बाप चिंता में पड़ गए, पर फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो लाडो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम न लगा पाए कि बेटी को वे बचा नहीं सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, लाडो के माँ बाप से आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए एक वरदान साबित हुआ। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी, डॉक्टर को टोकते हुए लाडो की माँ बोली। लेकिन तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है यदि लाडो बीमार ना होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही ना चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लिवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत तलक हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि लाडो की तबीयत खराब ना होती तो शायद अजय की इस बीमारी का भी पता न चलता, और आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाडो के माँ बाप अब ऐसी स्थिति में थे जहां अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत ना थी।
लाडो के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हुई थीं। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अजय को भी लाडो ने बचाया था और आज फिर एक बार लाडो ने अजय को बचा लिया था। लाडो के माँ बाप का नज़रिया अब लाडो के प्रति बिल्कुल बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी न जाने कितनी लाडो का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनी ही को वो ज़िंदगी नसीब तलक नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है। परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।